स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। वर्मा कोचिंग क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। हम कक्षा 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के विषय में हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करा रहा हूं, जिसमें पिछले टॉपिक पर हमने आप लोग को पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन में द्विनिषेचन की क्रिया के विषय में अध्ययन कराया था। आज हमारा अगला टॉपिक जो है वो फल और बीज के विषय में अध्ययन कराएंगे। आप लोग अगर हमारी वीडियो पसंद आएगी लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर ना पसंद आए तो भी कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें पता चले हमारी वीडियो में क्या कमी हो रही है। तो देखिए बच्चों, फल क्या होता है, आज हम फल के विषय में अध्ययन कराएंगे। देखिए, निषेचन के पश्चात यानी द्विनिषेचन की क्रिया आवृतबीजी पौधों में पाई जाती है। तो निषेचन के पश्चात जो होता है अंडाशय जो होता है, अंडाशय क्या होता है, पुष्प का मादा जननांग का भाग होता है, जिसे वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये पुष्प के क्या होते हैं, मादा जननांग के भाग होते हैं। तो निषेचन के पश्चात जो अंडाशय होता है वो किसमें बदल जाता है, फल में बदल जाता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय किसमें बदल जाता है, फल में बदल जाता है। फल के प्रकार, फल जो होते हैं, फल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। फल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला फल जो होता है हमारा सत्य फल है। पहला फल कौन सा है, सत्य फल। जिस फल के विकास में, देखिए बच्चों, सत्य फल क्या होता है, जिसे हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। जिस फल के विकास में निषेचित अंडाशय, केवल निषेचित अंडाशय भाग लेता है, तो ऐसे फल को हम बच्चों क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। ऐसे फल को हम क्या कहेंगे, सत्य फल कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे एक मेल है और एक फीमेल है, रिप्रोडक्शन किया या निषेचन किया, जो होता है एक नर और मादा दोनों निषेचन किया, उसके बाद उससे जो होता है जो नया बच्चा पैदा होता है, तो बच्चे को हम क्या कहेंगे, फल के रूप में लेते हैं। उसी प्रकार निषेचन के पश्चात जो होता है अंडाशय फल में जो बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फल कहते हैं। तो देखिए, फल के प्रकार, फल मुख्यतः 3 प्रकार के। पहला फल कौन सा होगा, सत्य फल होगा। कौन सा फल, सत्य फल। जिस प्रकार फल के विकास में निषेचित अंडाशय भाग लेता है, जिस फल के विकास में निषेचित अंडाशय भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। जिस फल के विकास में निषेचित अंडाशय भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है, देखिए बच्चों, सत्य फल का उदाहरण क्या हुआ, जैसे आम हुआ और बहुत सारे फल हुए, जो होता आम हुआ, आपका कटहल हुआ, एक क्या नाम इसका जो होता है, मटर हुआ, ये सब फल के अंतर्गत आते हैं, सत्य फल जो होता है। दूसरा फल जो होता है हमारा कौन सा है, असत्य फल। सबसे ज्यादा फल जो होते हैं सत्य फल होते हैं। असत्य फल क्या है, जिसको हम कूट फल कहते हैं या फॉल्स फ्रूट कहते हैं, इसको कूट फल के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ये क्या होता है, जिस फल का विकास जो होगा अंडाशय के अतिरिक्त, यानी अंडाशय के अतिरिक्त, यानी पुष्प का वह भाग, जिस फल का विकास अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग से होता है। यानी जिस फल का विकास अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग से होता है, यानी पुष्प के अन्य भाग, जैसे उसका पुष्पासन हुआ, कैलिक्स हुआ, एपिकैलिक्स हुआ, करोला हुआ, ऐसे भागों से जिस फल का विकास होता है, उसे फल को हम क्या कहते हैं बच्चों, असत्य फल या कूट फल कहते हैं। ऐसे फल को हम क्या कहेंगे, असत्य फल या कूट फल कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या होता है बच्चों, इसका उदाहरण है सेब हुआ, नाशपाती हुआ। तो ये क्या होता है, सेब, नाशपाती जो होते हैं ये असत्य फल के उदाहरण हैं। तो बच्चों देखिए, आप लोगों को हम दूसरे फल असत्य फल के विषय में बताए। अब तीसरा फल कौन सा हमारा प्रकार है, अनिषेक फल है। कौन सा है, अनिषेक फल। अनिषेक फल क्या होता है, जब अंडाशय बिना निषेचन के, जब अंडाशय बिना निषेचन के फल में बदल जाता है, तो ऐसे फल को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। देखिए बच्चों, 3 कंडीशन हम बता चुके हैं। पहला चीज होता है सत्य फल। सत्य फल क्या होता है, जब अंडाशय निषेचित अंडाशय फल में बदलता है, उसे हम सत्य फल कहते हैं। असत्य फल या कूट फल क्या होता है, जब फल का विकास अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग से होता है, उसे हम असत्य फल कहते हैं। तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, अनिषेक फल होता है। जब अंडाशय बिना निषेचन के फल में बदल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। जब अंडाशय बिना निषेचन के फल में बदल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं,
अनिषेक फल कहते हैं फल सामान्यतः बीज रहित होते हैं, अगर बीज होते हैं तो अंकुरण नहीं होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हुआ, केला। केला जो होता है वो किस फल का उदाहरण, अनिषेक फल, क्योंकि इसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में बदल जाता है। इसके बाद बच्चों हमारा तो हमने फल के विषय में आपको 3 प्रकार के फल के विषय में अध्ययन करा दिया है, जो कि एनसीईआरटी 12 के सिलेबस में बस इतना ही दिया गया है। वैसे तो फल बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको इतना विस्तृत नहीं अध्ययन कराना है, बस केवल हमें फल क्या होता है, फल के प्रकार के विषय में अध्ययन हम करा चुके हैं। इसके बाद आता है बीज। बीज क्या होता है, द्विनिषेचन क्रिया के फलस्वरूप, क्योंकि फल के अंदर बीज पाए जाते हैं। आप लोग को पता होगा बच्चों, आम खाते होंगे, आम के बीज में बीज होता है, हर फल के बीच में जो होता है बीज होता है। तो बीज क्या होता है, द्विनिषेचन क्रिया के फलस्वरूप जो होता है बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं, जिससे हमारा बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीज में 2 परत पाई जाती है। पहली परत को हम क्या कहते हैं, बाह्य परत कहते हैं या बीज कवच कहते हैं। जैसे मटर का दाना जो है किसी कवच के अंदर बंद रहता है, आप लोग देखते होंगे सीमेंस के द्वारा वो खुलता है, वो बाह्य कवच हो गया। दूसरा जो होता है आंतरिक कवच या अंतः कवच को हम क्या कहते हैं, टेगमेन कहते हैं। अंतः कवच को हम क्या कहते हैं, टेगमेन कहते हैं या अंतः कवच कहते हैं। तो बीज में 2 परत पाई जाती है। इसके अलावा देखिए बच्चों, जैसे यही बीज है, बीज में क्या होता है, नीचे वाले भाग से जब उसको कहीं पर बोया जाता है अनुकूल परिस्थिति में आने पर, नीचे वाले भाग से आपका जड़ की कोशिकाएं निकलती हैं और ऊपर वाले भाग से तने की कोशिकाएं निकलती हैं। तो नीचे वाले भाग, बीज के नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं, जिससे जड़ों का विकास होता है। और ऊपर वाले भाग को जहां से तने का विकास होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आप लोगों को हमने फल और बीज के विषय में विस्तृत तरीके से पूरा अध्ययन करा चुका हूं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। इसका उन्होंने वीडियो बनाए ऐसे करा आराम से पूरा एकदम क्लियर करेगा है।